हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हेल्पफुल होगा आप लोगों के 2024 बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो CHSE काउंसिल के हिसाब से बायोलॉजी में टोटल आप लोगों का 5 यूनिट है। ठीक है, बायोलॉजी मीन्स बॉटनी एंड जूलॉजी को मिला करके 5 यूनिट है। सो यूनिट 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये चारों चैप्टर को मिला करके यूनिट 1 बनता है, जिसमें से कि 14 मार्क्स आता है। ठीक है, सो हम लोग ध्यान से देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये क्या है, ये बॉटनी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये जूलॉजी है। तो इसीलिए यूनिट 1 में बॉटनी और जूलॉजी को मिला करके दिया है। तो CHSE काउंसिल के हिसाब से बायोलॉजी में आप लोगों का बॉटनी और जूलॉजी चैप्टर्स मिला करके यूनिट्स बने हैं। ठीक है, एंड टोटल 70 मार्क्स के हिसाब से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे ही यूनिट 2 में भी 4 चैप्टर हैं, जैसे हेरिडिटी एंड वेरिएशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, मॉलिकुलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये चारों चैप्टर को मिला करके 18 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं। Likewise, health and disease, improvement in food production and microbes in human welfare, ये तीनों चैप्टर आते हैं यूनिट 3 में, जिसमें से कि 14 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। एंड यूनिट 4 इज प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से 12 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। एंड यूनिट 5 इज ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू, ये यूनिट 5 से टोटल 12 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे आप लोगों का 70 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। पर जो एग्जाम पैटर्न है वो बॉटनी के लिए अलग है और जूलॉजी के लिए अलग है। दोनों में 35 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सो दिस इज योर एग्जाम पैटर्न। ओके, बॉटनी और जूलॉजी दोनों में सेम ही रहता है एग्जाम पैटर्न। जैसे 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए इज मल्टीपल चॉइस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रहेगा, जिसमें से कि 1 मार्क के क्वेश्चंस 5 बनेंगे, जिसमें से 5 मार्क्स। एंड अनदर वन इज फिल इन द ब्लैंक और करेक्ट द सेंटेंस आएगा, उसमें भी पर क्वेश्चन 1 मार्क के हिसाब से 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कि 5 मार्क। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आएगा 2.5 मार्क्स एक क्वेश्चन को, टोटल 3 क्वेश्चन 7.5 मार्क। और डिफरेंस बिटवीन भी आता है, जिसमें से कि एक क्वेश्चन 3.5 मार्क्स और एक ही क्वेश्चन करना होता है आप लोगों को 3.5 मार्क। उसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि ग्रुप सी, इसमें से एक क्वेश्चन को 7 मार्क, टोटल 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 14 मार्क्स। ऐसे होकर के आप लोगों का 35 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बॉटनी और जूलॉजी दोनों में 35 मार्क्स होगा। एग्जाम भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो CHSE काउंसिल के हिसाब से यूनिट मिला करके दिया है, और इसके लिए एक बुक भी प्रोवाइडेड है, जिसमें कि बायोलॉजी करके है, और ये सारे चैप्टर्स को मिला करके वहाँ पे दिया है। पर क्योंकि एग्ज़ाम अलग अलग हो रहा है, तो एक कन्फ्यूजन होता है कि इसमें से कौन सा बॉटनी के चैप्टर्स हैं, कौन कौन से जूलॉजी के चैप्टर्स हैं। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे कि 2 डिफरेंट बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बॉटनी के लिए आप लोग KP बुक रेफ़र कर सकते हैं, और जूलॉजी के लिए VK पब्लिकेशन की बुक आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। ये सिलेबस के वाइज अच्छे से दिया होता है। KP बुक पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पर ये क्योंकि बायोलॉजी है, आप कोई भी बुक फॉलो कीजिए, चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद लिखना अपने ही लैंग्वेज में है, तो उसको नोट्स में आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। एक बार पढ़ लिए, समझ लिए, उसके बाद उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए, ताकि थोड़ा ईजी रहेगा आप लोगों को उसको समझने में और याद करने में। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस शुरू करेंगे, तो उसके लिए नोटिफिकेशन के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। एंड दैट इज इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।